बात महाराष्ट्र की होगी, जहां की सियासत में इस वक्त एक ही बात की चर्चा है कि आखिर एकनाथ शिंदे गांव से लौटकर क्या बोलने वाले हैं। आखिर खुद को लेकर कायम सस्पेंस पर क्या वो रुख साफ करेंगे। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है। अभी तक महायुति के सीएम पर फैसला नहीं हो पाया है। आज सातारा से वापस लौटेंगे एकनाथ शिंदे, अपने गांव से ठाणे वापस लौटेंगे एकनाथ शिंदे और जानकारी के मुताबिक दोपहर 3 बजे ठाणे पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे। तो शिंदे जब वापस लौटेंगे क्या कहेंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर उन्होंने अभी तक किसी तरह की कोई सहमति नहीं दी है। तो आने वाले समय में क्या होगा, क्या एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। सीधे मैं मुंबई आपको लिए चलता हूं। नम्रता दुबे मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। नम्रता, एकनाथ शिंदे का बहुत बेसब्री के साथ आज इंतजार किया जा रहा है कि गांव से लौटेंगे तो क्या बोलेंगे। उनके एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया था कि जब गांव जाते हैं तो वापस लौटकर कोई बड़ा फैसला लेते हैं शिंदे। जी देखिए अखिलेश, दोपहर 3 बजे सातारा से ठाणे लौटेंगे एकनाथ शिंदे। दूसरी तरफ भाजपा के तमाम नेताओं की तरफ से जो सामने आ रहा है कि 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आज़ाद मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। लेकिन अब तक जब से दिल्ली से तीनों नेता लौटे हैं, इन तीनों के साथ में कोई बैठक नहीं हुई है। जैसे ही शिंदे मुंबई लौटे थे वो सातारा चले गए और उसके बाद कोई भी बैठक नहीं हुई। और ऐसे में 5 दिसंबर को अगर शपथ की बात की जाती तो उसके पहले महायुति को एक बैठक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल देना है, उप मुख्यमंत्री बनाना है तो एक मीटिंग ज़रूरी है। लेकिन मीटिंग नहीं हुई है और लगातार शिवसेना के नेता ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज नहीं है। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि जब भी किसी नेता की तबीयत खराब होती है तो जो उसके साथी नेता होते हैं उसकी अच्छी तबीयत के लिए कामना करते हैं, फोन करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। ना ही देवेंद्र फडणवीस ना ही अजित पवार, उनकी तरफ से कोई बयान आया है एकनाथ शिंदे की तबीयत को लेकर। और अब बताया जा रहा है कि जब 5 तारीख और शाम के 5 बजे का ऐलान भाजपा के नेता कर रहे हैं तो एकनाथ शिंदे आज दोपहर को 3 बजे ठाणे में लौटेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट है वो इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे नाराज थे, उन्होंने वक्त लिया। अब उसके बाद अपना वो जो फैसला है वो जब महायुति की बैठक होगी शपथ से पहले उसमें डिक्लेयर करेंगे। फिलहाल भाजपा के जो नेता हैं, चाहे सांसद हेमंत सावरा हो, उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन उनके नाम का ऐलान जो है वो भाजपा के किसी नेता की तरफ से नहीं किया गया है, ना ही जो उनके सहयोगी पक्ष हैं महायुति के, चाहे वो अजित पवार गुट हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, उन्होंने भी नाम नहीं लिया है। सब यही कह रहे हैं कि भाजपा का उप मुख्यमंत्री होगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब एकनाथ शिंदे आज लौटेंगे, क्या आज शाम को महायुति की कोई बैठक होती है। आज 1 तारीख है, अभी 5 तारीख के लिए वक्त है, तो या कल या परसों ये बैठक जो है उसका ऐलान होता है। जो कुछ चल रहा है वो बहुत हैरान करता है, चौंकाता है। जिस तरीके से चुनाव के नतीजों के हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब भी सवाल बना हुआ है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इसका सीधे तौर पर मतलब तो यही निकलता है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है, कई तरह की हलचल है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतने अच्छे मार्जिन से जीतने के बावजूद अब तक सरकार नहीं बन पाई है। 1 सप्ताह से ज़्यादा का वक्त हो गया है और ऐसे में सहमति सिर्फ इस बात पे नहीं बन पा रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो एक बड़ा सवाल होता है और लगातार जो नेता कह रहे हैं कि कोई नाराज़गी नहीं है, वो कहीं ना कहीं फर्जी साबित हो रहा है, क्योंकि शिंदे का अचानक सातारा चले जाना, उसके बाद महायुति की कोई बैठक ना होना, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बन रहा है तो उसके बाद जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उसको लेकर भी क्यों सहमति नहीं है। तो तमाम तरह से जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं और इसको लेकर विपक्ष बहुत निशाना साध रहा है महायुति पर। संजय राउत कहते हैं कि अब तक अगर हम जीते होते तो वो राष्ट्रपति शासन लगा चुके होते। तो मजे तो ले रहा है विपक्ष, लेकिन सवाल जो है महायुति पर है कि इतनी अच्छी मार्जिन के बाद का उदाहरण भी दिया जा रहा है नम्रता, कि झारखंड में भी देखिए उसी दिन नतीजे आए थे, वहां मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली। अभी वैसे ये औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ कि फडणवीस ही सीएम बनेंगे, लेकिन बीजेपी के सांसद के बयान से संकेत तो यही मिल रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी शपथ ग्रहण की तारीख और समय बता दिया है। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आज़ाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा।
और तमाम अटकलों के बीच अजीत पवार का एक बयान भी सुर्खियों में है। इस बयान से एक बात साफ हो गई है कि शिंदे सीएम की कुर्सी को लेकर नाराज नहीं हैं। अजीत पवार ने कहा कि दिल्ली में हुई बैठक में यह साफ हो गया था कि सीएम बीजेपी का होगा और दोनों डिप्टी सीएम सहयोगी पार्टियों के होंगे। महायुति नेताओं की दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है कि महायुति बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के साथ सरकार बनाएगी और बाकी दो दलों के उप मुख्यमंत्री होंगे। ये पहली बार नहीं है कि देरी हुई है। अगर आपको याद हो तो 1999 में सरकार गठन में 1 महीने का वक्त लगा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।